everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और चैप्टर 7 का पार्ट 9 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इस पार्ट में हम आज NCERT का टॉपिक लेंगे एड्स, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? सबसे पहले आप देख लेना, एड्स एक वायरल डिजीज़ है और इसका डिजीज़ काजिंग एजेंट जो है बच्चे वो क्या है? पैथोजन क्या है? वायरस, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, ठीक है। दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये डिजीज़ कब होती है? जब इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ WBC, दैट इज़ T लिम्फोसाइड और B लिम्फोसाइड, जो इम्यून सेल्स हैं, जब वो बॉडी में नहीं बनते हैं तो इसका मतलब हमें ये पैथोजन जो है अटैक कर सकता है। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इज़ नॉट कंजेंटल डिजीज़, ठीक है बच्चे। ये बाई बर्थ नहीं होती है, हम अपनी लाइफ में इसको एक्वायर करते हैं। बहुत रेयर केस में बाई बर्थ हो सकती है, बट ऐसे हमारे लाइफ स्टाइल में ये डिजीज़ आ सकती है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। किसी डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ के बॉडी के अंदर सिम्टम्स आना, वो एक एड्स का चांसेस रहते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंड्रोम्स। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड 1981 एंड इन द लास्ट 25 ईयर इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन, ठीक है। 25 साल में 25 मिलियन लोगों की डेथ हो गई है इस वायरस से। क्लियर बच्चे? एड्स इज़ काज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस से ये एड्स होता है बच्चे, ठीक है, HIV से। मेंबर ऑफ ग्रुप वायरस इज़ कॉल्ड रेट्रो वायरस। देखो, रेट्रो वायरस का मतलब होता है कि वायरस को जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA और RNA दोनों ही है, ठीक है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल आप देखते हो RNA होगा, बट जब वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमन सेल में तो उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो उसमें क्या हो जाएगा? वो DNA भी बन जाएगा। तो रेट्रो वायरस का मतलब जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर दोनों ही होंगे, ठीक। विच हैव एन एनवलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम्स। इसके कैप्सिड के अंदर RNA जीनोम होगा, ठीक है बेटा, जैसे हम लोग डायग्राम में अभी देखेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाई सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सनस। तो HIV इन्फेक्शन ट्रांसमिट कैसे होगी? सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सनस, बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, है ना। इन्फेक्टेड पर्सन से अगर ब्लड नॉर्मल में ट्रांसफ्यूज कर रहे हो या उसके ब्लड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो भी ट्रांसमिट हो सकता है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल इन केस ऑफ इंटरवेनस ड्रग यूज़र। कोई इन्फेक्टेड पर्सन इंटरवेनस ड्रग यूज़ कर रहा है और उसकी सेम नीडल आप यूज़ कर रहे हैं, उससे भी हो जाएगा। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। इन्फेक्टेड मदर जो है, अगर वो HIV पॉजिटिव है तो वो उसके बच्चे में भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। इसीलिए मदर को एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी HIV टेस्ट किया जाता है। अगर मदर पॉजिटिव होगी तो उसको एड्स की मेडिसिन फॉर 6 मंथ तक देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसका बच्चा नॉर्मल है। सो पीपल्स हु आर एट हाई रिस्क गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। ज़्यादा चांसेस किसको होते हैं HIV के? जिसके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर समझते हैं। देखो, ये जो रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस मानो ये मेरे पास एक RNA है और इस RNA का जेनेटिक मटेरियल वायरल RNA है, ठीक। ये वायरल प्रोटीन कोट है, इसके बाहर वायरल प्रोटीन कोट और अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA। ये वायरस जब इन्फेक्ट करता है किसको? नॉर्मल सेल को। ये नॉर्मल सेल है बच्चे, एनिमल सेल, इसकी बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इन्फेक्ट करेगा तो मतलब इस वायरस को अब हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफाज। अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो उसको बैक्टीरियोफाज कहेंगे। अब ये वायरस जैसे इन्फेक्ट करेगा तो अपना जेनेटिक मटेरियल RNA इंसेक्ट करेगा। तो वायरल RNA इंट्रोड्यूस किस में कर दिया इसने? सेल के अंदर, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब देखो, ये हटा दो, वायरल DNA नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे इसको? ये वायरल RNA इसने इंसर्ट कर दिया अंदर, ठीक है। जैसे इंसर्ट किया तो अब ये सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया ना बच्चे, सेल के साइटोप्लाज्म में वायरल RNA आ गया। अब वायरल RNA जो है यहाँ पर क्या होगी? वायरल RNA से क्या बनेगा? DNA बनेगा, DNA प्रोड्यूस होगा। वायरल RNA से DNA प्रोड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन। मतलब RNA से DNA बनेगा, जिसको हम वायरल DNA कहते हैं, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। बन गया हमारे पास DNA, ठीक है। वायरल DNA इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम। जो ये वायरल DNA है बच्चे, ये अब किस में इनकॉर्पोरेट हो रहा है बच्चे? ये आपके होस्ट सेल के जीनोम के अंदर, मतलब जीनोम का न्यूक्लियस के अंदर होगा DNA। इस होस्ट सेल का DNA कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो अब ये वायरल DNA जो है ना,
हमारे डीएनए मतलब ह्यूमन या एनिमल सेल के डीएनए की मशीनरी को यूज़ करके अपनी वायरल आरएनए की कॉपीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा। जब बहुत ज़्यादा ये सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, न्यू वायरस आर प्रोड्यूस, ये न्यू वायरस प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब इनका नंबर बढ़ जाएगा तो इस सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे। जैसे ही सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे बेटा, तो ये न्यू वायरस आर इन्फेक्टेड द अदर सेल, अब ये दूसरे सेल को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही क्या होता है बच्चे, ऐसे ही ये इन्फेक्शन स्प्रेड करती है एक पर्सन से दूसरे, मतलब ऐसे ही ये एक सेल से दूसरे सेल को डिस्ट्रॉय करती है। तो आरएनए से जब वायरल डीएनए बन रहा है तो क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म था बच्चे, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रो वायरस, मतलब आरएनए से डीएनए कैसे बनता है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से हाई रिस्क हो जाता है इसके स्प्रेड होने की। ड्रग एडिक्टेड हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, है ना, जो ड्रग्स वेन्स में लेते हैं उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कहीं इन्फेक्टेड नीडल ना लग गई हो। इंडिविजुअल हु रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो इंसान बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है तो कहीं इन्फेक्टेड पर्सन का ना आ जाए, इसके भी हाई चांसेस हो जाते हैं। चिल्ड्रन बोर्न एंड HIV इन्फेक्टेड मदर, अगर इन्फेक्टेड मदर का चिल्ड्रन हो गया तो उसमें भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं डिजीज़ आने के। डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, तो क्या होगा, फाइंड आउट एंड मेक लिस्ट ऑफ सच कंडीशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट HIV एड्स इज़ नॉट स्प्रेड मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। एड्स और HIV कभी भी छूने से और फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं होता, इट इज़ स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड जो होता है बच्चे, ये जब मिक्स करता है तब जाके, बॉडी फ्लूइड मतलब आपका प्लाज्मा ब्लड वगैरह, ये जब आपका ट्रांसप्लांट होता है इन्फेक्टेड से नॉर्मल में, तभी डिजीज़ स्प्रेड होगी। इम्परेटिव फॉर द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग, ठीक है, दैट द HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सनस आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। HIV पॉजिटिव को आप फैमिली और सोसाइटी से आइसोलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसे फैलती नहीं है डिजीज़, टीबी की तरह तो नहीं फैलती है। देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शंस एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। तो बोल रहा है कि एड्स के सिम्टम बॉडी पे आने के लिए बहुत लंबा समय लग सकता है। दिस पीरियड में भी वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ में भी आ सकता है या मैनी ईयर्स भी लग सकते हैं, अराउंड 5 to 10 ईयर में, उसके बाद ही बॉडी पे इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बता रहा है कि आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस एंटर इनटू द मैक्रोफेज, जिनको हम इम्यून सेल कहते हैं ना, एनिमल सेल में ये एंटर कर गया मैक्रोफेज में, वेयर RNA जीनोम ऑफ वायरस रेप्लिकेट, जहाँ पर क्या कर गया, मैक्रोफेज के कहाँ पर, इम्यून सेल के साइटोप्लाज्म में जाके RNA रेप्लिकेट कर गया, किसमें, DNA, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। दिस वायरल DNA गेट इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट सेल DNA, होस्ट सेल का DNA कहाँ दिखेगा, न्यूक्लियस में, एंड डायरेक्ट इन्फेक्ट द सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल। और हमारे सेल का DNA जो है उसकी मशीनरी को यूज़ करके इसने क्या कर दिया, वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस कर दिया। देखिए डायग्राम में हमने, द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस, मैक्रोफेज क्या कर रहा है, कंटिन्यू प्रोड्यूस कर रहा है वायरस, इन द वे दिस वे एक्ट लाइक ए HIV फैक्ट्री। तो इसी ह्यूमन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री, क्योंकि ये मैक्रोफेज क्या कर रहा है, बहुत सारे प्रोड्यूस कर रहा है, कौन से, आपके RNA प्रोड्यूस कर रहा है ना, RNA वायरस प्रोड्यूस। साइमल्टेनियसली HIV इंटर इनटू हेल्पर टी सेल, HIV एंटर कर जाता है हेल्पर टी सेल में, विच इज़ ए टी लिम्फोसाइट टाइप, जिसको हम TH बोलते हैं, रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजनी वायरस। दिस प्रोजनी वायरस रिलीज द ब्लड attack the helper T lymphocyte, this repeat leading to the progressive decrease the number of helper T lymphocyte। तो हमारे इम्यून सेल्स में T lymphocytes का नंबर कम हो जाएगा, इंसान इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, ह्यूमन कैसा हो जाएगा, पर्सन इन्फेक्टेड। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफ़र फ्रॉम बाउट ऑफ फीवर, क्या होगा, फीवर आएगा, डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, ये सिम्टम्स है, ड्यू टू डिक्रीज द नंबर ऑफ हेल्पर T lymphocyte। तो जब हेल्पर T lymphocyte कम हो जाते हैं तो ये सिम्टम्स आते हैं। The person starts suffering from infections that have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, virus, fungi, इनसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होने के चांसेस होते हैं। इवन पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, द पेशेंट बिकम सो इम्यूनोडेफिशिएंट, पेशेंट कैसा हो गया, इम्यूनोडेफिशिएंट हो गया, वो मेल फीमेल हो सकता है, अनेबल प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। ए वाइड यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, एड्स के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है बच्चे, आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, जिसको हम एलिजा टेस्ट कहते हैं। इसका क्या प्रिंसिपल है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होती है बच्चे इसमें, ठीक है बेटा। द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स दैट इज
एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। ये क्या करता है बच्चे, वायरल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट होने से रोकता है, तो इसी को बोला जाता है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। ओनली पार्शियली इफेक्टिव, पार्शियली इफेक्टिव मतलब कंप्लीट ठीक नहीं कर सकता, ये पार्शियली इफेक्टिव होता है कुछ टाइम के लिए। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट, सिर्फ पेशेंट की लाइफ को लॉन्ग किया जा सकता है, बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, हम डेथ को रोक नहीं सकते, विच इज़ इनविटेबल, अनट्रीटेबल। ठीक है, कैसे हम प्रिवेंट हो सकते हैं इससे बच्चे, प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग इसके लिए कैसे ले सकते हैं। जैसे आप लोग बोल सकते हो बच्चे, एड्स हैज़ नो क्योर, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बचना चाहिए, क्योरेबल नहीं है। HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड नॉट समथिंग हैपन इन एडवेंटेडली लाइक नमूनिया, टाइफाइड, इन बीमारियों की तरह ये नहीं है। ठीक है, ऑफकोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स, न्यू बर्न मदर फ्रॉम मदर मे टेक प्लेस, पोर मॉनिटरिंग ऐसे भी हो सकता है। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस। ठीक है, एंड हैज़ बीन राइटली सेड डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, अगर आपको मरना नहीं है तो आप इग्नोरेंस को ख़त्म करें। इन आर कंट्री एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ NACO and other non-governmental organization are doing a lot of educate peoples about AIDS, who has started number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood from blood banks safe from HIV, ensuring use disposal needles, पैक नीडल यूज़ करें, ब्लड बैंक साफ़ रखें, सिरिंज रिपीट ना करें, है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल साफ़ रखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल साफ़ रखें, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स ताकि वायरस स्प्रेड ना हो, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर द HIV इन susceptible पॉपुलेशन, है ना, जिस पे डाउट हो तो उसको चेक करवाना चाहिए। आर सम सच स्टेप आर टेकन अप। ठीक है, फिर लास्ट में बता रहा है कि इन्फेक्शन विद HIV आर हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। ठीक है, सिंस देन द इन्फेक्शन may spread to many others. HIV AIDS infected people need help and sympathy instead of being shunned by society. सोसाइटी से निकालने से अलावा ही पेशेंट को क्या चाहिए होता है, पेशेंट को एक सिंपैथी चाहिए होती है। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट प्रॉब्लम टू बी डेथ विद द कलेक्टिव मैनर्स, द चांस वाइडर स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड। इस डिजीज़ के फैलने के बहुत सारे चांसेस हैं। इट इज़ मेलोडी दैट कैन ओनली टैकल्ड बाय द सोसाइटी एंड मेडिकल फैटर्निटी एक्टिंग टुगेदर। सब मिलके इसके अकॉर्डिंग अगर काम करें तो लाइफ स्पेन थोड़ा उनका बढ़ सकता है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। और ये स्प्रेड भी जो है, ये जो डिजीज़ है ये स्प्रेड नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैंसर। ठीक, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।